हम परमेश्वर के पास पहुंचने के लिए बहुत प्रार्थना करते हैं, उपवास भी करते हैं, वचन भी पढ़ते हैं, फिर भी हम परमेश्वर के पास नहीं पहुंच पाते, फिर भी हमारी नजदीकियां परमेश्वर के साथ नहीं बन पाती। इसका क्या कारण है? इसका कारण हम इस वचन के द्वारा सीखेंगे कि ऐसी क्या बात है कि हमारा जो रिश्ता है वो परमेश्वर के साथ जुड़ नहीं पाता, हम परमेश्वर के तक पहुंच नहीं पाते। तो आइए हम इस वचन से हम सीखेंगे कि कैसे हम परमेश्वर के पास पहुंचेंगे। तो आइए हम बाइबल को खोलते हैं और यूहन्ना की किताब उसका 13 अध्याय उसकी 34 और 35 आयत को हम पढ़ेंगे। मैं तुम्हें नई आज्ञा देता हूँ कि एक दूसरे से प्रेम रखो। जैसा मैंने तुमसे प्रेम रखा है वैसा ही तुम भी एक दूसरे से प्रेम रखो। यदि आपस में प्रेम रखोगे तो इसी से सब जानेंगे कि तुम मेरे चेले हो। आमीन। परमेश्वर का वचन पढ़े और सुने जाने पर आशीष हो। आमीन। इस वचन से प्रभु यीशु मसीह ने हमें इस वचन के अंदर आज्ञा दी है, एक नई आज्ञा दी है। उस आज्ञा से ही हम मूसा की व्यवस्था का भी पालन करते हैं, और जैसा प्रभु यीशु मसीह ने हमसे प्रेम किया है वैसा ही हम दूसरों से भी प्रेम कर पाते हैं। कि कैसे? तो आइए मैं आपको सिखाती हूँ, आपको बताती हूँ इस वचन के अंदर से। प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि जैसा मैं तुमसे प्रेम रखता हूँ वैसा तुम भी सबसे प्रेम रखो, एक दूसरे से प्रेम रखो। प्रभु यीशु मसीह ने हमसे प्रेम कैसा रखा? प्रभु यीशु मसीह ने हमसे ऐसे प्रेम रखा कि प्रभु यीशु मसीह चाहते हैं कि मानव जाति की जो पूरी समस्त जगत के अंदर जितनी भी मानव जाति है सबकी रूहें आत्माएं नाश ना हो बल्कि बचाई जाए। प्रभु यीशु मसीह हमारी फिक्र करते हैं, परमेश्वर हमारी फिक्र करते हैं, इसलिए परमेश्वर ने प्रभु यीशु मसीह को स्वर्ग से धरती पर भेजा ताकि हमारी जो आत्माएं हैं वो नाश ना हो बल्कि बचाई जाए और हमें अनंत जीवन मिले, ताकि अनंत जीवन मिलने से हम परमेश्वर के पास हमेशा हमेशा के लिए रह सकते हैं, परमेश्वर के साथ हमेशा हमेशा के लिए रह सकते हैं। प्रभु यीशु मसीह ने हमसे कैसे प्रेम किया? प्रभु यीशु मसीह ने हमारे लिए अपनी जान कुर्बान की। प्रभु यीशु मसीह ऊपर से स्वर्ग से परमेश्वर का संदेश हमारे लिए लेकर आए। स्वर्ग का राज्य क्या है उसके बारे में प्रभु यीशु मसीह हमें बताते हैं। स्वर्ग के राज्य का हमसे बताते हैं, हमें बताते हैं और हमसे प्रचार करते हैं कि कैसे स्वर्ग के राज्य के अंदर हमें प्रवेश होना है। जो स्वर्ग से उतरी हुई रोटी है वो परमेश्वर हमें देते हैं। तो जैसे प्रभु यीशु मसीह हमें स्वर्ग के अंदर जो स्वर्ग के अंदर की बातें हैं वो हमें बताते हैं, उनका प्रचार करते हैं, क्योंकि जो स्वर्ग का है वो स्वर्ग की बातें करेगा, जो धरती का है वो धरती की बातें करेगा। लेकिन प्रभु यीशु मसीह स्वर्ग के हैं तो उन्होंने स्वर्ग की बातों के बारे में बताया। उन्होंने बताया कि स्वर्ग के अंदर जहाँ परमेश्वर रहते हैं वहाँ कैसी बातें हैं, कैसा अनंत जीवन है, कैसा सुकून है, कैसा चैन है और कैसा परमेश्वर का हम प्रेम पा सकते हैं। परमेश्वर के पास, हम अपने पिता के पास हमेशा हमेशा के लिए रह सकते हैं। ये बताया कि हम एक दूसरे से प्रेम करें जैसे प्रभु यीशु मसीह ने हमसे प्रेम किया। हमें स्वर्ग के बारे में बताया, हमें स्वर्ग के राज्य में प्रवेश होने का रास्ता बताया, और जैसे हमारी गलतियों को प्रभु यीशु मसीह ने माफ किया, अपने पवित्र लहू से हमें धो दिया, ठीक ऐसे ही हमें भी दूसरों को प्रभु यीशु मसीह के बारे में बताना है। जैसे प्रभु यीशु मसीह ने पिता परमेश्वर के बारे में हमें बताया, उनके प्रेम के बारे में बताया, ठीक ऐसे ही हमें भी दूसरों से प्रेम यही रखना है कि जैसे हम अपनी फिक्र करते हैं कि मेरी रूह कहीं नाश ना हो जाए, मुझे नरक में नहीं जाना। हमें डर लगता है ना, जब नरक के बारे में सोचते हैं तो हम कहते हैं नहीं, हमें नरक में नहीं जाना, हमें तो सिर्फ स्वर्ग में जाना है और हमें हमेशा पिता परमेश्वर के साथ ही रहना है, हमें शैतान के साथ नहीं रहना। शैतान को अपने जीवन से हम दूर करते हैं, भगाते हैं। ठीक ऐसे ही जैसे आप अपनी आत्मा से प्रेम करते हो वैसे ही आप दूसरों से भी प्रेम करो, दूसरों की भी फिक्र रखो। दूसरों से प्रेम करने का मतलब ये नहीं कि दूसरों के साथ हमदर्दी करो या दुख के समय उसका साथ दो, नहीं। उसकी दूसरों की रूहों को नाश होने से बचाना है, दूसरों को वचन के बारे में बताना है, दूसरों को प्रार्थना करना सिखाइए, दूसरों को वचन पढ़ना सिखाइए, दूसरों को उपवास करना सिखाइए कि फास्टिंग कैसे की जाती है, ताकि दूसरों को ये भी सिखाइए कि वचन पढ़ना ही अकेला जरूरी नहीं है बल्कि वचन के ऊपर चलना भी बहुत जरूरी है। जब हम वचन
वचन के अकॉर्डिंग चलते हैं, तब हमारा परमेश्वर के साथ जो रिश्ता है वो जुड़ता है। ऐसे जब आप इस वचन का प्रचार करते हो, जब आप प्रभु यीशु मसीह का प्रचार करते हो, स्वर्ग के राज्य का प्रचार करते हो, तब जो दूसरों की रूहें हैं वो नाश होने से बच जाती हैं, वो अनंत जीवन की वारिस बन जाती हैं। जैसे हमने अनंत जीवन पा लिया है, वैसे ही हमारा भी फर्ज बनता है कि सबको ही अनंत जीवन के बारे में बताएं, सबको उस रास्ते के बारे में बताएं कि अनंत जीवन कैसे पाना है, कैसे हमें परमेश्वर के नजदीक पहुंचना है, कैसे हम परमेश्वर के साथ रह सकते हैं। इन बातों के बारे में प्रभु यीशु मसीह ने कहा है कि मैं तुम्हें आज्ञा देता हूँ, जैसा मैं तुमसे प्रेम रखता हूँ वैसा ही तुम भी एक दूसरे से प्रेम रखो। हमें भी एक दूसरे से यही प्रेम रखना है कि हमारी, जैसे हम अपनी रूहों की फिक्र करते हैं कि हमें नरक में नहीं रहना है, ठीक ऐसे ही दूसरों को भी शैतान के हाथों से जाने से बचाना है और दूसरों को स्वर्ग के राज्य के बारे में बताना है, ताकि वो स्वर्ग के राज्य में प्रवेश हो सके और पिता परमेश्वर के साथ रह सके, वहां अनंत जीवन है और वहां अनंत जीवन को पा सके। अब दूसरी आज्ञा के बारे में यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि मैं तुम्हें आज्ञा देता हूं कि तुम हमेशा प्रेम रखो, हमेशा प्रेम से दूसरों से बातें करो, अपना जो बिहेवियर है ना वो प्रेम भरा रखो। जैसे प्रभु यीशु मसीह ने अपना स्वभाव, उनके हम जीवन के बारे में हम वचन के अंदर पढ़ते तो प्रभु यीशु मसीह का जो स्वभाव है वो कितना प्रेम भरा हुआ था। किसी के साथ वो झगड़ा नहीं करते थे, कोई भी आ जाता था अगर शास्त्री फिस्ती वाद विवाद भी करते थे तब भी प्रभु यीशु मसीह बड़ा ही शांति से उसको उस बातों के बारे में वचन के अंदर रहकर उन्हें समझाते थे। कभी भी वाद विवाद नहीं प्रभु यीशु मसीह करते थे, बल्कि बड़े ही प्रेम के साथ वचन के बारे में समझाते थे। वो दूसरों से भी, अपने माता पिता से भी प्रेम करते थे। यूसुफ और मरियम के साथ वो बहुत उनकी रिस्पेक्ट करते थे, उनसे प्रेम करते थे। अपने छोटे भाई बहनों से वो बहुत ज्यादा प्रेम करते थे। ठीक ऐसा ही प्रेम प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि हमारे जीवन में भी होना चाहिए, हमारे स्वभाव में प्रेम होना चाहिए। जब हमारे अंदर प्रेम होगा तो हम जो मूसा की व्यवस्था है जिसके अंदर 10 हुक्म लिखे हैं, उन 10 हुक्मों को मानने में हमें आसानी हो। क्योंकि जब हम एक दूसरे से प्रेम रखेंगे, जब हमारे स्वभाव के अंदर प्रेम होगा तो चोरी नहीं होगी, जब हमारे स्वभाव के अंदर प्रेम होगा तो हत्या नहीं होगी, जब हमारे स्वभाव के अंदर प्रेम होगा, हमारा जो एक पति है वो पत्नी से प्रेम करता है तो वो व्यभिचार नहीं करेगा, और एक पत्नी अपने पति से प्रेम करती है तो वो व्यभिचार नहीं करेगी, वो अपने पति और पत्नी दूसरे के प्रति वफादार रहेंगे, तब इन हुक्मों को मान पाएंगे। प्रेम होना बहुत जरूरी है। और अगर हम पिता से प्रेम करते हैं, हम परमेश्वर से प्रेम करते हैं, तो हम परमेश्वर को छोड़ किसी की आराधना भी नहीं करेंगे। हम अपने पिता से प्रेम करते हैं तो हम, जैसे हम परमेश्वर को पिता कहते हैं, तो हम किसी और को अपना पिता नहीं कहेंगे, क्योंकि हमारा प्रेम हमारे पिता के लिए बना हुआ है। इन सारी बातों के बारे में प्रभु यीशु मसीह बताते हैं कि अगर हमारे स्वभाव के अंदर प्रेम है तो हम व्यवस्था को आसानी से मान पाएंगे। प्रभु यीशु मसीह व्यवस्था को तोड़ने नहीं आए थे, वो पूरा करने के लिए आए थे। व्यवस्था पूरी होती है प्रेम से। पूरी की पूरी जो बाइबल है, हम उत्पत्ति से लेकर रेवल्यूशन तक जब हम पढ़ते हैं, ये सारी जो पूरी की पूरी बाइबल है ये प्रेम करना सिखाती है, ये प्रेम के ऊपर टिकी हुई है, क्योंकि परमेश्वर ही प्रेम है, प्रेम ही वचन है। अगर हमारे बीच में, हमारे स्वभाव में प्रेम होगा तो हमें दूसरों को बताने की जरूरत नहीं होगी कि हम प्रभु यीशु मसीह को मानते हैं, हम प्रभु यीशु मसीह के डिसाइपल हैं, चेले हैं। नो, ये आपके बिहेवियर से ही पता चल जाएगा कि हाँ, ये इंसान सच्चा मसीही है, इसके अंदर मसीह नजर आता है। ऐसा जीवन हमारा होना चाहिए। जब ऐसी चीजें हमारे अंदर होती हैं और प्रभु यीशु मसीह का स्वभाव हमारे अंदर होता है, हम वचनों के अकॉर्डिंग चलते हैं, तब हम परमेश्वर के पास पहुंच जाते हैं। तब हमारे परमेश्वर के साथ हमारी जो नजदीकियां हैं वो बढ़ जाती हैं। परमेश्वर के पास जाने का रास्ता सिर्फ और सिर्फ एकमात्र रास्ता है प्रभु यीशु मसीह। प्रभु यीशु मसीह देहधारी वचन है, जो वचन को हमें सिखाते हैं उनकी शिक्षा के ऊपर चलकर ही हम परमेश्वर के पास जा सकते हैं, हम परमेश्वर से अनंत जीवन पा सकते हैं, हम परमेश्वर के साथ हमेशा हमेशा के लिए वहां रह सकते हैं स्वर्ग के राज्य के अंदर। और हम पिता परमेश्वर को अपनी आंखों से, फिजिकली आंखों से भी देख सकते हैं। उन्हें देखने के लिए, उनको समझने के लिए हमारे अंदर वो प्रेम होना बहुत जरूरी है, जो प्रभु यीशु मसीह जिस प्रेम के बारे में ये बात कर रहे हैं। अगर हम दोनों ही आज्ञाओं को ध्यान से सीखें और उन आज्ञाओं को माने, उन आज्ञाओं को अपनी जिंदगी में साथ लेकर चले,
तो हम परमेश्वर के नज़दीक पहुंच सकते हैं। स्टार्टिंग में मैंने आपसे कहा ना कि जो परमेश्वर के पास हम पहुंचने के लिए कितनी कोशिश करते हैं, हम प्रार्थना करते हैं, वचन पढ़ते हैं, फास्टिंग भी करते हैं, लेकिन वचन के ऊपर नहीं चलते। हम नामे मसीह बनकर अपना जीवन गुजारते हैं, इसीलिए परमेश्वर की प्रेजेंस हमारी लाइफ में नहीं होती। वचन के ऊपर चलना बहुत जरूरी है। जब हम वचन के ऊपर चलते हैं तब हम परमेश्वर के पास पहुंच पाते हैं। इन वचनों के द्वारा आप सबको बहुत से आशीष और बरकत मिले। आमीन। गॉड ब्लेस यू।